नमस्कार दोस्तों, जैसे आप रोज़ सुनते हैं मुझे ध्रुव वर्मा और मैं एक ऐसे प्लेस पर आ चुका हूं जो कि आप हर्ष से व्याकुल थे और व्याकुल हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इधर जो आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा होगा और ये यहाँ पर क्या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब कुछ क्षणों में आपको पता चल जाएगा। जो ये पुस्तक मैं पकड़े हुए हूँ, आपको यदि दिख पा रहा हो, ये कुंभ महापर्व 2021 एवं ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ व उपासना, ये क्या है मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा और ले चलूँगा ऐसे शख्स के पास जो आपको इसके बारे में पूरी तरीके से पूरी जानकारी देगा। क्योंकि शांतिकुंज और देव संस्कृत विश्वविद्यालय के साझा प्रयासों के साथ क्षेत्र के विश्व के कोने कोने में गंगा जली स्थापित की जा रही है। हालांकि ये गंगा जली क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय और शांतिकुंज हरिद्वार जो गायत्री तपोभूमि मथुरा और इन सभी के साझा प्रयासों के साथ जो ये कार्य चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ 2021 में सभी लोग कुछ समस्याओं के कारण, जो कि कोविड की समस्याएं चल रही हैं, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी कर रखा है बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे स्टेट्स में, तो उसको देखते हुए वो सभी श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो शांतिकुंज ने एक ऐसा सिस्टम चलाया है कि गंगा जली गांव-गांव में स्थापित कराई जाएं और लोग उस गंगा जल से शांतिकुंज तो आप जानते ही होंगे, जो गंगा की गोद हिमालय की छाया में स्थित है। तो शांतिकुंज ने एक ऐसा सिस्टम चलाया है ग्रह ग्रह यज्ञ और गंगा जली स्थापित कराने का। कुंभ महापर्व में जो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं श्रद्धालु, उनको भी उससे जोड़ने का जो वो सिस्टम है। हम आगे चलेंगे और कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो लोग स्थापित करा रहे हैं गंगा जली को गांव-गांव तक की, वो कैसे स्थापित करा रहे हैं, हम बात करेंगे उनसे। और उन्होंने वो क्या कैसे स्तर पर काम कर रहे हैं और उसका सिस्टम क्या है पूरा मैं बात करूंगा। हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कि शांतिकुंज से आए हुए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले, आप शांतिकुंज से आए हुए हैं और कुंभ महापर्व की जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लोग वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं कोविड के दौरान और गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है। तो आपका शुभ नाम मैं पूछना चाहूँगा। गंगा सागर वर्मा जी। गंगा सागर जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप यहाँ पर स्थापना, जो गंगा जली की स्थापना है, वो किस माध्यम से किस प्रकार करेंगे? चूँकि घर घर में जा करके एक संक्षिप्त से कर्मकांड के माध्यम से गंगा जली जो शांतिकुंज से आई है, एक चित्र है माता जी का और उसके साथ में एक पुस्तक है, वो उनकी पूजा वेदी पर स्थापित करानी है। उसके साथ ही उनका एक पत्रक है, वो पत्रक भी बनाना है। उपासना और साधना से जोड़ने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक घर में ये गंगा जली पहुँचे, गंगा के सानिध्य में हम उपासना करें जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपका पूरा गंगा जली का सेट है, जो भी आप अभी मैं बात कर रहा था आपसे, तो आप एक सेट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके वहाँ स्थापना होती है। वो गंगा जली का सेट क्या है पूरा मुझे आप, ये बुक आपने दी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पूरा सिस्टम क्या है मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, ये आपकी गंगा जली है जो आपकी कलश के रूप में स्थापित होगी, जिसमें गंगा जल है। वो गंगा जल आपकी पूजा वेदी पर स्थापित हो जाएगा। ये जो चित्र है, ये चित्र वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ में एक फॉर्म इस पुस्तक के अंदर है, जिस फॉर्म के अंदर उस फॉर्म को हम पूरा भराएंगे। भराने के बाद में ऊपर का आधा फाड़ करके उनको दे दिया जाएगा, नीचे का हिस्सा कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिससे एक हमारे पास डाटा रहेगा, इसमें उनके पूरे परिवार के भी नाम होंगे। और ये डाटा हम कलेक्ट करते हैं कि कितने घरों में हमारी गंगा जली स्थापित हो चुकी। अच्छा, जैसे कि आप ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब निःशुल्क हैं या इसका कोई चार्ज भी है? इसका कोई चार्ज नहीं है। जो भी अपनी श्रद्धा से वो देना चाह रहे हैं, उसकी उनको रसीद दी जा रही है। इसका कोई चार्ज हम लोग नहीं लगा रहे हैं कि इसका अमुक पैसा है। जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तक की मैंने देखा है, जो भी क्षेत्र में जब एक कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ देने आता है, वो हर चीज़ का चार्ज लेता है।
लेकिन शांति कुंज हरिद्वार शांति कुंज के माध्यम से और देव संस्कृत विश्वविद्यालय और तपोभूमि मथुरा, इन सबके साझा प्रयासों के साथ जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो भाई बहन जो 2021 के कुंभ मेले में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। और इसका जो सिस्टम है, इसको कराने का, जो भी कर्मकांड कराने का, ये किस प्रकार आप स्थापित कराते हैं, उसका कोई प्रोसीजर? हाँ, उसका प्रोसीजर है। एक पत्रक हमने बनाया है, जो पत्रक पवित्रीकरण से हम शुरुआत करते हैं। चंदन धारण, रक्षा सूत्र, गुरु और गायत्री का वहन करने के उपरांत फिर हम गंगा जली और देव चित्र की स्थापना उनके देव मंच पर कराते हैं और उसके बाद में शांति पाठ करके विसर्जन करते हैं। ये 10 से 15 मिनट का एक कार्यक्रम होता है प्रत्येक घर में, संक्षिप्त से कर्मकांड के माध्यम से। चूँकि हर घर में जाना है तो इसलिए एक संक्षिप्त सा कर्मकांड बनाया गया है, जिससे कोई भी भाई बहन आसानी से हर घर में इसको स्थापित करा सके। जी, आप सब मुझे देख रहे हैं और विश्व के किसी भी कोने से आप देख रहे हो मुझे, तो यदि कोई भी भाई या बहन, विश्व के कोई भी यदि लोग इस से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या AWGP जो आपकी साइट है उस पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं? जी, AWGP की साइट पर भी जा सकते हैं। ज़िले की भी सबकी साइटें बनी हुई हैं, उस पर भी जा कर के संपर्क कर सकते हैं। या किसी भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता से वो संपर्क करेंगे, वो सीधे आपके घर पहुंच जाएगा। क्षेत्र में बहुत सारी शक्तिपीठ होती हैं, तो शक्तिपीठ से संपर्क करने पर क्या ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी? जी, प्रत्येक शक्तिपीठ पर, और वो तो शक्तिपीठ स्थापित है ही हैं, चलती फिरती हमारी शक्तिपीठ है। हमारे जो भाई लोग जहाँ भी आपको देखेंगे इस समय, उनके झोले में गंगाजली का सेट ज़रूर होगा और वो तुरंत आपके घर पहुँचेंगे। ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। ये काफ़ी मुझे खुशी हुई, हर्ष हुआ कि आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और गंगा तक जो नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर तक गंगा पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कभी भी ज़िंदगी में आज तक की, जब से आप लोग जानने वाले होंगे, हम जानने वाले हुए होंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोविड के दौरान ये सब ऐसी व्यवस्थाएं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट करना, ये बहुत बड़ी बात हुई अपने में। और मैं ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता के जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे भी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय कुमार वर्मा। जी, आपका नाम अजय कुमार जी है। और मैं आपसे थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, आप बताएंगे? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जन्म आवलखेड़ा ग्राम में हुआ, और उनका एक लक्ष्य था मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जो आवलखेड़ा ग्राम में जन्मे और 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। उनके जो गुरु थे मदन मोहन मालवीय जी, उनसे दीक्षा लिया। इसके बाद में उनको साक्षात्कार हुआ। उनके जो पूर्व गुरु थे दादा गुरुदेव, जो हिमालय में रहते हैं, उनका जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी वसीयत और विरासत में उन्होंने लिखा है कि वो 600-700 वर्ष जो है उनका, अभी भी वो हिमालय में रहते हैं। और जो हिमालय से जो सत्ता, सूक्ष्म सत्ताएं जो आती चली गईं, उनको जो निर्देशित करते चले गए, वही जो है परम पूज्य गुरुदेव ने किया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 24 पुरुषरण, महापुरुषरण, 24 जो है लाख के 24 पुरुषरण परम पूज्य गुरुदेव ने किए। अपने जीवन को पूरा तपा दिया और उसी अभियान के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना था कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो आज ये गंगाजली किट जो घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। आज भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, आज दीप महायज्ञ होने वाली है। इसमें भी आज संदेश दिया जाएगा कि ये जो गंगाजली किट है, ये क्या है कि कुंभ का जो पर्व चल रहा है, इसमें ये 11 वर्षों के बाद में आया। और इस समय कोविड संकट में, कोरोना काल के संकट में, जो ये परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये वहाँ उनकी प्रेरणा से जो ये कार्यक्रम बनाया गया, जो अभियान ये चलाया गया,
शांति कुंज की तरफ से ये आज कारगर इसलिए होता दिखाई दे रहा है कि आज हर गायत्री परिवार का कार्यकर्ता हर घर घर में पहुंच रहा है। जिनके घर में देवस्थापना नहीं है, जो लोग पूजा पाठ करने का क्रम नहीं जानते हैं, वो लोग भी जो है इस अभियान से जुड़ रहे हैं और उनको मौलिक चीज़ें बताई जा रही हैं कि उपासना साधना, जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि उपासना साधना आराधना से उनको जोड़ा जा रहा है और उनको देवत्व से जो है प्रेरित किया जा रहा है। उनके घर में जो खान पान है, जो अश्लीलता है, दुर्व्यसन है, जो पान पुड़िया, आजकल जो समाज हमारा युवा जो भटक रहा है, आज वो जो है समाज जो है को एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा जो है इससे मिलने वाली है। और ये अभियान जो गंगाजली किट का जो अभियान है, यही एक जो है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हर घर में देवत्व पहुंच जाए। परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प था वो पूरा होता हुआ और साक्षात्कार होता हुआ ये दिख रहा है। ये बहुत बड़ा अभियान गायत्री परिवार चला रहा है। जी, मैंने भी कहीं पुस्तक में पढ़ा था, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कहीं पर मैंने स्लोगन पढ़ा था, ये क्या ये आपके गुरुदेव का ही है? हाँ, परम पूज्य गुरुदेव का ये जो है स्लोगन नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक लक्ष्य है उनका। हर एक जो है ईश्वरी सत्ता का एक हर व्यक्ति का एक जैसे लक्ष्य होता है, ऐसे परम पूज्य जो है आज के युग में प्रज्ञा अवतार कहे गए और प्रज्ञा अवतार के रूप में उनका जन्म हुआ। और परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की भी जो है रचना भी की और जिसको जो है आज घर घर तक जो है पहुंचाया जा रहा है, लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का जो है एक लक्ष्य था, एक संकल्प था कि घर घर में मानव में देवत्व का उदय, हर घर में जो है देवत्व आ जाए। और जब देवत्व आ जाएगा तो जो है स्वर्ग का अवतरण तो निश्चित ही हो जाना है। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कहीं ऊपर स्वर्ग है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये देवत्व हर घर में पहुंच जाएगा तो वहाँ पे स्वर्ग विकसित हो जाएगा, ये धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि ये गीत जो है वो शांति कुंज का है कि ए धरती पर रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपकी एक पुस्तक देखी थी, उसमें बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं जिसमें पूरे साहित्य को समेट दिया गया है और शायद आप इस सब चीज़ों को बेहतर तरीके से बताएं। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव का सपना है। उसी के लक्ष्य में हम लोग घर घर गंगाजली किट पहुंचा रहे हैं और सभी लोग उपासना साधना आराधना के बारे में जागरूक हो रहे हैं। और साथ ही जो बलवेश यज्ञ है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए जो बलवेश यज्ञ है, घर में जो माताएं भोजन बनाती हैं उसमें बिना नमक का भोजन और गुड़ चीनी लेकर आग पर उसको गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा करते हैं। इससे सारा वातावरण सही हो जाता है। इसलिए बलवेश यज्ञ की प्रथा को हम लोग भी साथ में चल रहा है, गुरुदेव का संकल्प है, उसको भी बता रहे हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। और ये सब चीज़ें यज्ञ के माध्यम से वातावरण अच्छा रहता है, ये बहुत सारे रिसर्चेज में भी कहा गया है। और बहुत सारी रिसर्चेज पढ़ने के बाद यही प्रतीत होता है कि यज्ञ करना कितना भी लाभदायक है वातावरण के लिए। पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर से आप सभी को इस बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो दीप यज्ञ चल रहा है, दीप यज्ञ का मतलब है, आप समझते ही होंगे, दीप यज्ञ का मतलब है वातावरण में शुद्धता लाना। यज्ञ का मतलब यही है। या यज्ञ में जितना इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, आप किसी मेट्रो सिटी में जाएं, आप पोल्यूशन के, ये आज कोविड चल रहा है तो कोविड का माध्यम केवल एयर पोल्यूशन ही है। दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद। मैं ध्रुव वर्मा, कैमरामैन ऑलो वर्मा के साथ खबरी अड्डा।